हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक, चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द SUM है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इनके कहने का मतलब ये है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो जो कैटायन की कंडक्टिविटी होगी और एनायन की कंडक्टिविटी होगी, दोनों को ऐड कर दीजिए तो उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। ठीक है, अभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब कहेंगे? जब हम लोग क्या करें, सोल्यूशन को डाइल्यूट करते करते इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें सोल्यूशन का, तो उस समय जो कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो हो जाता है, उस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोला जाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आप बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, मैं इसको जो आपने डिफिनेशन लिखा उसको शार्ट में किया गया है। टोटल मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयन। सम मतलब टोटल। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आयन में क्या होगा? कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। तो चलिए इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला देख रहे होंगे आप यहाँ पर, यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम नॉट यहाँ पर है इक्वल टू न्यू प्लस लेमडा प्लस नॉट प्लस न्यू माइनस लेमडा नॉट माइनस, ये आपके पास आ गया फार्मूला। ये देखिए प्लस का साइन लगा है। अच्छा, यहाँ पर जो लेमडा नॉट प्लस है ना, ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन है। अच्छा, लेमडा नॉट माइनस क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और ये जो न्यू प्लस है ना, ये नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, कैटायन की संख्या कितनी है। और न्यू माइनस क्या है? नंबर ऑफ एनायन। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। देखिए, पहला कंडीशन मैं देख रहा हूँ इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस हम लोगों को पता करना है। ठीक है, या मोलर कंडक्टिविटी आपको पता करना है। तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, तो NaCl पहले तोड़ो इसको, किस में टूटेगा? ये Na प्लस Cl माइनस। तो इनका लॉ क्या कहता है? इनका लॉ कहता है कि जो NaCl का मोलर कंडक्टिविटी होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, वो इसके कैटायन का कंडक्टिविटी और इसके एनायन का कंडक्टिविटी का योग होगा। ठीक है, मतलब यदि हमें Na प्लस का कंडक्टिविटी Cl माइनस का कंडक्टिविटी पता हो जाए तो मैं दोनों को जोड़ दूं तो मुझे NaCl का कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही किया गया है। यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl को मैंने क्या लिखा? लेमडा नॉट, यहाँ पर प्लस लिखा, ठीक, प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस यहाँ पर। ठीक, तो ये हो जाएगा। इस टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फार्मूले में आप देख रहे होंगे, तो देखिए लेमडा नॉट प्लस की जगह पर Na और प्लस लेमडा नॉट माइनस की जगह पर Cl माइनस। ठीक, अच्छा, ये नंबर है, संख्या है, तो एक एक है तो नहीं लिखा जाएगा, तब भी चल जाएगा, अभी उसका यूज आएगा। दूसरा देखिए आ गया, AlCl3 को तोड़ोगे तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस में टूटेगा। अब इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको बताना है, तो इसको क्या लिखोगे? लेमडा नॉट, ठीक है, Al3 प्लस प्लस 3 लेमडा नॉट Cl माइनस। अब यहाँ पर 3 आ गया, देखिए ये। तो अब ये जो बता रहा है, ये नंबर ऑफ एनायन को बता रहा है। ठीक है, न्यू माइनस। और एल्यूमिनियम कितना है? एक ही है, तो नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो जब ये एक से अधिक होगा, 2 3 4, तब आप यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक, ऐसे आपके पास आ जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट को आप इसमें तोड़ेंगे, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस ना। अब मुझे लिखना है इस टर्म में, तो यहाँ पर मेरे पास क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 है, तो 2 लेमडा नॉट Al3 प्लस प्लस
ये 3 है तो 3 लेमडा नॉट SO4 2 माइनस, ऐसे लिख देंगे। अब आपके पास और एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे दिखाया गया है, तो इसको एसीटेट माइनस H+ में टूटा, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपके पास, इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है, लेमडा नॉट H+ प्लस लेमडा नॉट CH3COO माइनस, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग। और लास्ट एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4+ OH- में टूटेगा। तो आपके पास यहाँ पर लिखने का तरीका वही है, लेमडा नॉट NH4+ प्लस लेमडा नॉट OH-, ठीक है। तो ये था कोलराउस लॉ। आपका यहाँ से काम चल जाएगा बोर्ड एग्जाम तक, लेकिन यदि कंपटीशन में आगे आप सब नीट वगैरह में देखना चाहते हैं जेईई में, तो उसी को अब किस टर्म में मैं लिखने जा रहा हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में। वो किस में था, मोलर कंडक्टेंस। आप पढ़ते हो ना मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए ये कैसा होता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर लेमडा नॉट C प्लस लेमडा नॉट A, C का मतलब कैटायन, A का मतलब एनायन, ठीक है। यहाँ पर नंबर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर न्यू प्लस न्यू माइनस था ना, यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेमडा नॉट C यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका होगा, कैटायन का। लेमडा नॉट A क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो जाएगा। अब मुझे लिखना है, अब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट अब आने वाला है वो देख रहे होंगे BaCl2 लाया गया है, ठीक। इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मुझे बताना है BaCl2 को। तो BaCl2 को पहले तोड़ोगे, ठीक है। तो जब तोड़ोगे आप यहाँ पर BaCl2 को, तो किस में टूटेगा, Ba2 प्लस 2Cl- ना। तो मैं अब कैसा लिखूँगा, लेकिन मुझे नंबर की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl-, ठीक है। तो यहाँ मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ये डिफरेंस है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। आप ऐसे AlCl3 में इसको जब तोड़ते हैं तो आपको 3Cl- मिलता है, लेकिन मुझे 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार लिखेंगे, ठीक। ऐसे आपके Na+ में भी है, Cl- में भी ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब मैं देख रहा हूँ इक्विवेलेंट जो होता है इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, कैसे आप उसको लिख सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इक्विवेलेंट जो आपके पास कंडक्टिविटी है इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/Y लेमडा नॉट MC मतलब कैटायन प्लस 1/X लेमडा नॉट M A9, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इस टर्म को हम लोग समझते हैं, इस फार्मूले को समझते हैं, क्या है इस फार्मूले में। तो आप देख रहे होंगे वेयर लेमडा नॉट MC क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, C का मतलब कैटायन। लेमडा नॉट M A का होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ A9। अच्छा Y क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, Y क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, X क्या है, चार्ज ऑन A9, ठीक है। तो ये हो सकता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो शार्ट में रिलेशन क्या है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन चार्ज, ठीक है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको जब आप चार्ज से डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाती है। जैसे मेरे पास अब आ रहा है, आपके पास देखिए Al3+ है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है Al3+ की बराबर किसके होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ अपॉन 3 क्या है, ये चार्ज है, कितना उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए मोलर कंडक्टिविटी को, तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बन जाएगा, ठीक है।
अब देखेंगे आप यहाँ पर मैं लिखा हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। अच्छा, इसको पहले जब आप तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, Al3 प्लस में, प्लस यहाँ पर क्या SO4 माइनस में। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, अभी जो ऊपर लिखा था। अब इसको मोलर कंडक्टिविटी में चेंज करना है तो लेमडा नॉट एम Al3 प्लस इसके चार्ज से डिवाइड करेंगे, जैसे आपके पास फार्मूला यहाँ था ना, देखिए आप इस फार्मूले में मैं रख रहा हूँ। ठीक, तो आपके पास 3 आ जाएगा, ये चार्ज ऑन कैटायन प्लस ये आपके पास चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन का भी फार्मूला देख लिए हैं। अब इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी है जानना। एप्लीकेशन क्या होता है कोलराउस लॉ का, तो सबसे पहले आप देखोगे टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल एक ले लिया गया है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडियम एसीटेट HCl एंड NaCl। ठीक है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी पता किया जाता है। इस रूल का अप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे मुझे मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर पता करना है एसिटिक एसिड का, तो क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ और ये 3 दिया रहेगा। ठीक है, अब इसमें से आपको इतना निकालना है, आपको चाहिए एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी। अब कोलराउस लॉ क्या कहता है, इसका एनायन और कैटायन को कंडक्टिविटी पता हो जाए तो दोनों को जोड़ दो तो इसका मोलर कंडक्टिविटी पता हो जाएगा। तो मुझे इसका डायरेक्ट नहीं निकाला जाता, इसके स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से निकाला जाएगा। तो इसको मुझे अरेंज करना है, कुछ को जोड़ो कुछ को घटाओ और जो बाद में मिले आपको ये मिले। ठीक है, तो जैसे इन सब का दिया हो तो कैसे एसिटिक एसिड का पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी किसका है HCl का। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखो CH3COO माइनस मुझे चाहिए, NaHCl ज़्यादा है Cl, तो यहाँ का H और यहाँ का एसीटेट रोक लेंगे और NaCl बाहर कर देंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास CH3COO माइनस बचेगा और H प्लस बचेगा, और मुझे ऐसा ही चाहिए, NaCl अधिक हो रहा तो उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पता चल जाएगा। ठीक, जैसे आपके पास देखो बेटा, आपके मुझे निकालना, जैसे सोडियम एसीटेट का मुझे 100 दिया है और इसका दिया HCl का कितना दिया है 50। ठीक है, और NaCl का कितना दिया है 50, तो मेरे पास एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये करना है, तीनों का डाटा दिया रहेगा, आपको इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक, ये दिया रहेगा, जैसे 100 दे दिया गया, 50 दे दिया गया, 50 दे दिया गया, तो इसको पहले आप ऐड कर लोगे, उसमें से ये माइनस कर दोगे। ठीक, तो आपके पास ये बन जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपको पता था, क्वेश्चन मार्क लग गया, विद द हेल्प ऑफ अमोनियम क्लोराइड NaOH NaCl। फिर ऐसे कुछ अरेंज करो, आपको क्या चाहिए इतना बचाना है, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप बोल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों बोल सकते हैं, परेशान मत होना। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके पास देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड बोलूँ या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड बोलूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं NH4 प्लस NaOH मैंने लिखा क्योंकि मुझे NH4OH चाहिए, तो यहाँ से NH4 यहाँ से OH ये मैं बचा लूँगा, Na यहाँ से HCl ज़्यादा तो मैं बाहर कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या NH4OH ही बचेगा। दूसरा देखो, वाटर का आपको निकालना है, विद द हेल्प ऑफ HCl NaOH NaCl से आपको कैलकुलेट करना है। तो वाटर में क्या क्या होता है, H प्लस होता है
OH माइनस होता है, तो मैं देखो जानने के लिए ऐसे लिखा हूँ HOH ना, ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा HCl प्लस NaOH, मुझे H चाहिए, मुझे OH चाहिए। ये Cl ये Na ज़्यादा है तो इसको बाहर कर देंगे, इसको जोड़ करके इसको बाहर कर देंगे। ये लिखने का तरीका है। नेक्स्ट आप सब देख रहे होंगे, तो आपके पास है टू यहाँ पर हाँ नोट देख लीजिए। नोट यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, जब एसिडिटी और बेसिसिटी 1 हो जाए तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा फार्मूला, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरा एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। ये क्या है, लेमडा एम क्या, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, लेमडा नॉट एम क्या, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक और हो सकता है, अल्फ़ा बराबर लेमडा ई क्यू अपॉन लेमडा नॉट ई क्यू। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया होगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, लेमडा ई क्यू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। ये लेमडा नॉट ई क्यू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, दोनों को कर सकते हैं। और इसका एक लास्ट एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा, टू कैलकुलेट, दो ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, यही दो था बेस्ट। अब आपके पास तीसरा देख लीजिए, टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैं फार्मिक एसिड ले लिया हूँ, फार्मेट में टूटेगा, H+ में टूटेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो इसका C है, इसका 0, इसका G, शुरुआत में ये बना ही नहीं है कुछ। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, C और ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा। तो आप देखेंगे इसके लिए लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के बारे में हम लोग कैसा लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपके पास ये है। अब यहाँ पर इसको मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, HCOO माइनस क्या था, C अल्फ़ा, तो यहाँ C अल्फ़ा रख दिया, इनटू H+ का कितना था, C अल्फ़ा, तो C अल्फ़ा रख दिया। अच्छा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था, ये देखो C 1 माइनस अल्फ़ा, इसको रख दिया, C को C से कैंसिल कर दिया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा अपॉन C अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फार्मूला K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा यदि मान लो इफ़ अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू 5%, देन तब इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, यदि 5% से कम होगा तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये था कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ आप पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।